कल तक जो कल्पना थी आज वो हकीकत है। कल तक जो दुनिया तकनीक के लिए पश्चिम की ओर देखती थी आज वो नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत का सामर्थ्य देख रही है। यानी कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, क्योंकि जिस तरह से भारत मंडपम में एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है और दुनिया भर के तमाम बड़े राष्ट्राध्यक्ष और बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ भारत के दौरे पर पहुंचने प्रधानमंत्री मोदी की उनकी मुलाकात हो रही है, तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त बनी हुई है। और आज दिल्ली का भारत मंडपम सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के वैश्विक महाकुंभ का केंद्र बन गया है। और इस समिट में न केवल मशीनों की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित हुई है बल्कि न्यू इंडिया का वो डिजिटल दम भी दिखा है जो अब दुनिया को राह दिखाने के लिए तैयार है। समिट में दुनिया के दिग्गज मौजूद रहे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के लोगों को डिजिटल मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को एआई में भय नहीं भाग्य दिखता है और इसी विजन के साथ में भारत लगातार एआई को लेकर काम भी कर रहा है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां दुनिया के 20 बड़े दिग्गज यानी कि वर्ल्ड लीडर्स और तकनीकी जगत के टॉप इंडस्ट्री लीडर्स एक साथ मंच साझा उन्होंने किया और एक साथ एआई को लेकर चर्चा भी की गई। और यह तस्वीर आपको दिखाती है, ये दुनिया भर के जो तमाम टेक जाइंट हैं, बड़ी बड़ी टेक की कंपनियां हैं, उनके दिग्गज हैं, सीईओ मौजूद हैं। सुंदर पिचई भी आपको नजर आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी बीच में नजर आएंगे और जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के सीईओ हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद थे। और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दिल्ली में जो भारत मंडपम में एआई समिट हो रहा है उस पर टिकी हुई है, क्योंकि एक साथ एक मंच पर दुनिया के टेक कंपनियों के सीईओ को लाना कोई आसान काम नहीं था। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही मंच पर सभी टेक कंपनियों के सीईओ को एक मंच पर लाया और बीच में प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि किस तरह से भारत लगातार एआई को लेकर काम कर रहा है, एआई के भविष्य को लेकर दिशा तय कर रहा है। भारत इस वक्त एक अहम भूमिका में है। सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो समेत कुल 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे। आप सोचिए कि इस समय जो दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट हो रही है उसकी कितनी गंभीरता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन जिन देशों को इनविटेशन दिया था इस समिट में आने के लिए वो सभी के सभी लगभग पहुंचे हुए हैं और बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचे जिनका प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। तो वो अपने आप में दिखाता है कि भारत एआई को लेकर कितनी गंभीरता के साथ ये काम कर रहा है और भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि एआई का इस्तेमाल सही तरीके से हो पाए और वो देश भी एआई का इस्तेमाल कर पाए जो छोटे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एआई जैसी हाईटेक टेक्नोलॉजी को। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल दुनिया के सामने मानव विजन रखा बल्कि उन्होंने साफ कहा कि एआई में भय नहीं उन्हें भाग्य दिखता है। आज दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। और दुनिया जब एआई की आहट से सहमी हुई है तब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को एक मंत्र दिया है कि किस तरह से एआई को हम सही जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को ऐसा मंत्र दिया जो डर को आत्मविश्वास में बदल देता है और प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया कि एआई से घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि कुछ खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है, इस टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है। यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। क्या कुछ कहा उन्होंने कहा कि तकनीक इंसान को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, यह साफ किया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। रिफाइन यानी कि इंसानी क्षमता को और रिफाइन करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया। एआई किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है, आएगा तो मानवीय सहायता ही करेगा, इंसानों की सहायता ही करेगा टेक्नोलॉजी के मामले में एआई। और इंसान को अपनी क्षमताओं को रिफाइन करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इंसानों को भी अपनी क्षमताओं को अपग्रेड करने की जरूरत है, यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया।
एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। अंतर सिर्फ एक है, इस बार स्पीड भी अभूतपूर्व है और स्केल भी अप्रत्याशित है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि एआई मशीनों को इंटेलिजेंस बना रहा है और उससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये इंसानी काबिलियत को भी कई गुना बढ़ा देता है। जिस काम को करने में इंसान को कई हफ्ते कई महीनों लग जाते थे, काफी लंबा समय लगता था, काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था, उस काम को एआई मिनटों में कर दे रहा है। यानी कि इंसानी काम को आसान बना रहा है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, बस खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है, खुद को रिफाइन करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि बस यही एक फर्क है और इस बार स्पीड बहुत ज्यादा है और स्केल भी उससे भी ज्यादा है। और एआई समिट में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान एक खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर चर्चा का केंद्र भी रहा। हालांकि यहां पर कई और एआई को लेकर चर्चा की गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जब भाषण शुरू हुआ तो एक एआई को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही। इस खास एआई फीचर ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को रियल टाइम में साइन लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा में ट्रांसलेट किया। ये उसी की तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा था, लेकिन एआई के जरिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को एक एक पॉइंट को साइन लैंग्वेज के जरिए ये एआई बॉट बता रहा था वहां पर मौजूद लोगों को, और ये सब रियल टाइम पर हो रहा था। मतलब इसमें आप सोचिए, इधर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चल रहा है और रियल टाइम पर एआई की मदद से साइन लैंग्वेज में एआई बॉट पूरी बात को बता रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एआई के आने से इंसानों का काम कितना ज्यादा आसान हो गया है। और यही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से समझाने की कोशिश की गई पूरी दुनिया को, लोगों को जो इस वक्त एआई समिट में मौजूद हैं, जिसमें उनके भाषण का लाइव एआई इनेबल्ड साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन दिखाया गया। एआई लगातार प्रधानमंत्री मोदी की हर एक बात को साइन लैंग्वेज के जरिए बता रहा था और ये वहां पर मौजूद हर एक शख्स देख भी रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा दुनिया के तमाम दिग्गजों ने अपनी बात कही और दुनिया को बताया कि एआई सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे और जिस तरह से एआई को लेकर भारत के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, खुद को अपग्रेड किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा तारीफ भी की गई। उनके संबोधन के दौरान भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की जमकर उन्होंने सराहना की। मैक्रों ने भारत की डिजिटल छलांग को दुनिया के लिए एक मिसाल बताते हुए कहा कि जो काम भारत ने कर दिखाया है वो दुनिया का कोई और देश अभी तक नहीं कर पाया है, उसमें काफी टाइम लगेगा। 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone, instantly. Instantly, for free, from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. And India built something that no other country in the world has built. A digital identity for 1.4 billion people. और ये प्रशंसा अचानक नहीं मिली है, ये प्रशंसा उस बात का नतीजा है, उस विजन का नतीजा है जो प्रधानमंत्री मोदी की सोच में दरअसल झलकता है, जिसने डेटा को लोकतांत्रिक बनाया और स्टार्टअप्स को पंख दिए। समिट में मौजूद ग्लोबल लीडर्स ने माना है कि जिस तेजी के साथ में भारत ने एआई के लिए इकोसिस्टम को तैयार किया वो इतना आसान काम नहीं था, उसमें एक मजबूत विजन की जरूरत होती है और वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आपको एक वाकया बताते हैं। दरअसल साल 2023 की अगर बात करें तो साल 2023 में भारत की छोटी टीमें बड़े एआई मॉडल तैयार नहीं कर सकती थी। अभी 2023 की ही बात है, लेकिन 2026 दुनिया का अगला एआई बॉस बन चुका है भारत। ये चर्चा हो रही पूरे दुनिया भर में, लगातार इस पर काम किया जा रहा था। और साल 2023 में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन से सवाल किया गया था कि क्या भारत की छोटी टीमें बड़े एआई मॉडल तैयार कर सकती हैं। इनसे सवाल किया गया था
लेकिन इस सवाल का जवाब उन्होंने अलग ही अंदाज में देते हुए इसे लगभग नामुमकिन बताया था। लेकिन अब दिल्ली में हो रहे समिट से पहले ऑल्टमैन ने यह मान लिया है कि भारत सिर्फ एआई का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, बल्कि बुनियादी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो दुनिया का अगला एआई बॉस भारत होगा, यानी कि लोगों का भरोसा भी भारत के प्रति बढ़ रहा है। It's really a treat to be here in India, and it's incredible to see the country's leadership in advanced AI. I was last here a little over a year ago, and it's striking how much progress has happened since then. We've gone from AI systems that struggled with high school level math to systems that can do research level mathematics now. And India's leadership in sovereign AI, building on infrastructure, SLMs, and much more, has been great to watch. India is also the fastest growing market now for Codex, our coding agent that works to help people develop software faster and better. और ये बात काफी अहम है क्योंकि 2-3 साल पहले की बात है कि लोग एआई के बारे में समझते नहीं थे, भारत के लोग एआई के बारे में समझते नहीं थे। लेकिन अब देखिए 2026 में भारत खुद एआई समिट का आयोजन कर रहा है, क्योंकि 2-3 साल पहले तक कोई नहीं समझता था कि भारत एआई के क्षेत्र में इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। महज 2 साल की बात है और जिस तरह से भारत लगातार एआई को लेकर काम कर रहा है, वो उसको देखते हुए दुनिया भी अचंभित। लेकिन आज देखें तो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एआई समिट की कुछ बातों पर सवाल उठा रहे हैं। वो अपने देश की उपलब्धियों पर जरा बात नहीं कर रहे, जरा सी भी बात नहीं कर रहे हैं। और इस बारे में बताएं उससे पहले आपको एआई सेक्टर में भारत की कुछ उपलब्धियों के बारे में भी बताते हैं कि भारत ने खुद एआई के क्षेत्र में क्या कुछ उपलब्धि हासिल की है, कौन कौन से एआई मॉडल मेड इन इंडिया है, भारत के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो भी आपको बताते हैं। अब सर्वम केस की अगर बात करें तो मेड इन इंडिया एआई चश्मा है जो एआई असिस्टेंट की तरह काम करेगा और डेवलपर्स के लिए खुला प्लेटफॉर्म होगा। सर्वम का स्मार्ट चश्मा आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने और भारतीय भाषाओं में एआई पहुंचाने और भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और यह प्रोडक्ट भारत के एआई इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरे एआई की बात करें तो सर्वम एज, ये एआई आपके मोबाइल और लैपटॉप पर बिना इंटरनेट के भी चल सकता है। मतलब हर सवाल या कमांड के लिए डेटा क्लाउड पर भेजने की जरूरत नहीं होगी, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर ही होगी। इसके अलावा ईका स्क्राइब, एक व्यस्त ग्रामीण क्लिनिक में डॉक्टर बिना कीबोर्ड छुए 5 मरीज देख सकता है। एआई खुद प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल हिस्ट्री, डॉक्यूमेंटेशन संभालता है। और यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह हेल्थ केयर की उत्पादकता में भी क्रांति माना जा रहा है। इसके अलावा O2 बोट्स, भारत में बने ऑटोनॉमस रोबोट्स जो अस्पतालों में दवाइयां डिलीवर करते हैं, लिफ्ट और कॉरिडोर खुद नेविगेट करते हैं। कम हड़बड़ी और कम अफरा तफरी और दक्षता इसमें ज्यादा है। इसके अलावा मैनकॉम च्यू, बेंगलुरु में विकसित च्यू को कई लोग अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण का भविष्य मानते हैं। और ये एआई से संचालित मशीन है जो छिलके, बचे हुए भोजन, यहां तक कि मांस सहित गीले कचरे को पोषक तत्वों से भरपूर स्वास्थ्य मिट्टी में परिवर्तित कर सकता है। और ये सभी एआई भारत के द्वारा डेवलप किए गए हैं। देखें तो सिलिकॉन वैली की कोडिंग और पश्चिम के एल्गोरिदम को अब भारत के एआई से कड़ी चुनौती मिल रही है। और भारत मंडपम के गलियारों में आज सिर्फ एक नाम की गूंज है, वो है सर्वम एआई, जिसने दुनिया की तकनीक सुरमाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत का अपना स्वदेशी एआई मॉडल सर्वम केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि डिजिटल संप्रभुता की दिशा में भारत का एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल अभी तक इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती थी, बिना इंटरनेट के ये एआई काम नहीं करता था। लेकिन भारत के द्वारा जो बनाया गया है सर्वम एआई, वो बिना इंटरनेट के भी चल सकता है और इसीलिए इसे सबसे खास बताया जा रहा है। भारत की 10 सबसे लोकप्रिय भाषाओं को एक ही छोटे मॉडल में सपोर्ट करता है, स्पीच रिकॉग्नाइज करता है, ये खुद समझ जाता है कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं। इतना सक्षम है ये मेड इन इंडिया एआई। इसके अलावा स्पीच सिंथेसिस की अगर बात करें तो इसमें करीब 8 तरह की भाषाएं की आवाज अलग अलग भाषाओं में बिल्कुल एक जैसी ही लगती है। ये भारत के द्वारा बनाए गए एआई हैं। और ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो हिंदी से तमिल, अंग्रेजी से मराठी या किसी भी भाषा में ये अनुवाद कर सकता है। और इसीलिए इस एआई की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, सबसे ज्यादा बात हो रही, क्योंकि ये एआई भारत ने खुद बनाया है, भारत के इंजीनियर्स ने खुद बनाया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस एआई बॉट की चर्चा की है।